अमीन गुरहान, उसे कुछ अर्से पहले अगवा किया गया था। लेकिन दैरिन का इस केस से क्या था? उस अगवाकार ने दैरिन का नाम लिया इसमें। क्या दैरिन यहीं रहती है? जी मगर क्यों पूछ रहे हैं? एक मिनट रुके ऑफिसर। आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन किस लिए? चलें, सब समझ आ जाएगा। पता है भला, अपने बेटे की बर्थडे में मेहमानों की तरह जा रहा हूँ। प्लीज चले जाओ, ऐसा ना कोई बदमज़गी हो जाए महफिल में। तुम्ही ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही। यही बेहतर है तुम्हारे लिए कि यहाँ से शराफत से चले जाओ। यहाँ से सिनान करो यहाँ से, बस करो। तुम जा रहे हो क्या अनीस? हाँ बस चलता। माफी चाहती हूँ, ये सब कुछ अचानक हो गया। अरे भाई क्या हो गया अस्मा, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। हम अपने बचपन में क्या क्या शरारतें करते थे, याद है तुम्हें? दिल पर मत लो, कोई बात नहीं। अपना ख्याल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुबारक हुआ। गुड नाइट। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। प्लीज आप लोग समझे मेरी बात को। खुदा के लिए छोड़ दे मुझे। प्लीज छोड़ दे मुझे। अब क्या हो गया? दूर रहो उससे, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। क्या? उसका पीछा छोड़ दो। भाई क्या हो गया तुम्हें? दिमाग सही है तुम्हारा? अच्छे भले फंक्शन को खराब कर दिया सिनान वो तो ने अच्छा है, आकर। बात ज्यादा नहीं बढ़ी। अच्छा हुआ सिनान की अम्मी उसे ले गई वहाँ से। मैं तो बहुत डर गई थी आइलापा। मगर तुम तो आज बहुत खुश थी ना? हाय मेरे अल्लाह, कुछ ना कुछ होना तो लाजमी है, जरूर कोई मसला होगा। ऐसा लगता है किसी की नजर लग गई हमें। ओह सूर्या, किसकी नजर लगनी है हमें? हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, उनके चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं जा रही। अरे यार छोड़ो अर्दल।
यही डर था, कहीं कुछ हो ना जाए। सारी तकरीब बर्बाद करके रख दी। अच्छा बस अब रिलैक्स हो जाए। अब जो होना था हो गया। वो खुद भी तो अजियत में है। इंसान को अपना किया भुगतना पड़ता है। आज वो अपना बोया हुआ काट रहा है। अच्छा चलें बस खत्म करें, जो भी तलखी हुई उसे भूल जाए। हेलो जी, बोल रहा हूँ। क्या? कौन से पुलिस स्टेशन? जी अच्छा, मैं आ रहा हूँ ऑफिसर। खैरियत तो है गुफरान साहब? मेहमत ने सिनान को चाकू मार दिया है, बस इसी की कसर थी। तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों मारा उसे चाकू? देखो सच सच बता दो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। उस आदमी से तुम्हारी कोई दुश्मनी थी? क्या किया था उसने? गाली दी थी क्या तुम्हें? मारा पीटा था? क्यों मारा चाकू? इसी लायक था। इसी लायक था। पता भी है तुमने क्या किया है? अगर वो मर जाता तो तुम्हें पता है क्या होता तुम्हारे साथ? ठीक है जी ठीक है, अब ये घर जा सकते हैं। यानी कोई एक्सरे वगैरह तो नहीं करवाने? नहीं, एक्सरे की जरूरत नहीं है, बस मामूली सा जख्म है। थैंक यू डॉक्टर। तुम ठीक हो ना? पुलिस को तुम्हारा बयान लेना है सिनान। ठीक है, वैसे आप इनको क्यों नहीं बता देती? ठीक है। हेलो, मुझे फिक्र हो रही थी। क्या हो रहा है वहाँ? ठीक है, ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। बाद में कॉल करता हूँ, मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ। ओके बाय, ख्याल रखना। ओके, बाद में बताइएगा। मेहमत, ये सच है क्या? हाँ, क्यों किया ऐसा? आखिर क्या बात हुई थी? क्यों तुमने उसे चाकू मारा? आप लोग बताएंगे कि अब क्या करेंगे इस बच्चे के साथ? केस दर्ज कर लिया है हमने, इसे हवालात में रखेंगे, आगे कोर्ट फैसला करेगी। हद है, क्या कर दिया तुमने? खुद भी मुसीबत में पड़ गए, मुझे भी टेंशन दे दी। क्या हुआ? छोड़े हो मुझे? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। देखो मैं बता चुकी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज छोड़ दो मुझे। आखिर तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? क्या कह रही हूँ मैं तुमसे? मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा कोई कसूर नहीं है, छोड़ दो मुझे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। तुम मुझे नजर नहीं आए आते हुए। लेकिन मैं तो आ गया। वो तो है। कल तुम्हें फंक्शन में देखकर हैरान हो गई थी ना कि मैं कैसे आया अचानक। जाहिर है, लेकिन तुम वहाँ कैसे आ गए? किसने बताया? किसी ने भी नहीं। तुम डरा रहे हो मुझे। किस चीज का डर? तुम्हें देखना चाहता था, तुम्हारे करीब रहना चाहता था। मेरी बहन मीने को देखा था तुमने? कितनी खूबसूरत है ना? मेरे ख्याल में तो तुम उससे ज्यादा खूबसूरत। क्या वाकई? यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। तुम्हारी बहन मीने भी खूबसूरत है, मगर उसकी खूबसूरती जाहिरी है। तुम तो दिल की भी खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। तुम मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? तुमसे मजाक क्यों करूंगा, वाकई सच कह रहा हूँ। जी आप क्या लेंगी? चाय पियोगे? 2 चाय ले आए। 2 चाय? अच्छा हाँ, तुम भी कुछ बताओ ना अपने बारे में। उस वक्त से मैं ही बताए जा रही। क्या बताऊं, अकेला हूँ,
अकेला ही रहता हूँ। शायद तन्हाई ही जिंदगी की साथी है मेरी। यहाँ करीब में ही रहते हो? हाँ, करीब में ही। मेरा घर देखना चाहोगी तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसा है वो? बेहतर है। सिनान, गेट वेल सून। अब कैसे हो? सही हूँ। दर्द हो रहा है अभी? नहीं हो रहा। सिनान, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, समझ नहीं आ रहा। बाबा भी बहुत हैरान है क्योंकि वो ऐसा लड़का है ही नहीं, बस थोड़ा सहमा सहमा सा रहता है। लेकिन अगर इतनी सी उम्र में जेल चला गया तो पक्का क्रिमिनल बन जाएगा। हसन कैसा? ठीक है, तुम सही हो जाओ तो मिल लेना उससे। हेलो, कौन? हेलो, बोल क्यों नहीं रहे कुछ? किसका फोन है बेटा? पता नहीं कौन था, बाबा कुछ बोल ही नहीं रहा था। कॉफी लाऊं आपके लिए तैमूर साहब? नहीं नहीं, रहने दो आयला, तुम थकी हुई होगी, बैठ जाओ आराम से। हाँ, कैसी हो मारिया? तैमूर, आज मुझे एक गुड न्यूज़ मिली है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कैसी गुड न्यूज़? चेकअप करवा के आ रही हूँ हॉस्पिटल से। तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा? बताओगी तो पता चलेगा ना। कह रहे थे कि मेरी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और मुझे इस तकलीफ से भी निजात मिल जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। क्या तुम सच कह रही हो मारिया? ये तो वाकई खुशी की बात है। कमाल हो गया ये तो। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। यार, आज शाम कहीं सेलिब्रेट करें हम इसे। हाँ बिल्कुल करते हैं। ये बताओ मिल कब रही हो? ओके, किस जगह? हाँ हाँ, वो जगह देखी है मैंने बिल्कुल। शाम को मिलता हूँ मैं तुमसे। सिनान, मेहमत ने वाकई बहुत बुरा किया, लेकिन अगर इस उम्र में वो जेल चला गया तो ये और भी बुरा होगा। अगर तुम FIR वापस ले लो तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, अब मैं चलती, देर हो रही है मुझे। अपना ख्याल रखना तुम। खुदा हाफिज। चली गई क्या? सिनान, बेटा कहाँ जा रहे हो उस हालत में? घर तो बहुत अच्छा है। सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल सच। ऐसा नहीं है, अभी भी कमी है इस घर में किसी की। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं अधूरा हूं, इसलिए हर चीज मुझे अधूरी लगती है। मगर शायद मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं कि तुम जान सको मुझे। मैं? हाँ तुम, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मेरा इस बात पर यकीन है कि मर्द और औरत एक दूसरे के बगैर बिल्कुल अधूरे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे का दुख बांटते हैं और एक दूसरे को खुशी देते हैं, उम्र भर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कभी जुदाई का खौफ उन्हें घेर लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जिंदगी के हर रास्ते पर एक दूसरे के साथ ही होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को समझना चाहते हैं।
तो समझने के बाद क्या करना चाहिए? नहीं मालूम, शायद मचेरों के पास हो इसका जवाब। सदा ने $2 लाख की डिमांड की है मुझसे। उन्होंने कोर्ट में यही केस किया है कि आपने उन्हें धोखा दिया बाकर साहब। अब मैं बताता हूँ कि जुल्म क्या होता है। बेवकूफ समझती हो, तुम जैसों को ठीक करना आता है मुझे। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, बैठिए। जबरदस्त। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, पहले ऑर्डर दे दूं मैं? हाँ जल्दी दे दे। सिनान के पास गई थी मेहमत के लिए बात करनी, क्योंकि अगर सिनान ने FIR वापस नहीं ली तो बेचारे बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पाला की जिंदगी तो उसकी बर्बाद होनी चाहिए। अच्छा प्लीज अब आप मत शुरू हो जाइएगा। मैं ये केस वापस लेता हूँ। सिनान हरमान गिल, ये ले, यहाँ साइन कर दे। बस हो गया? जी बिल्कुल, आप जा सकते हैं। थैंक यू। क्या समझा नहीं मैं? कितने डॉलर? जी $2 लाख। $2 लाख? सदा ने $2 लाख की डिमांड की है मुझसे। उन्होंने कोर्ट में यही केस किया है कि आपने उन्हें धोखा दिया बाकर साहब। सरासर झूठ है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया उसे। अगर सबूत को मद्देनजर रखा जाए तो कोर्ट उनके हक में फैसला दे सकती है, क्योंकि उनके पास ठोस सबूत। पता नहीं क्या चाहती हो, मुझे खामोखा फंसाया जा रहा है। अव्वल तो मेरे पास इतने पैसे हैं भी नहीं, और अगर इतने पैसे हों भी तो तब भी मैं उसे एक पैसा नहीं दूंगा। बाकर साहब, अगर कोई रास्ता होता तो मैं आपकी जरूर मदद करता हूं, मगर क्या? सदा साहिबा का केस बहुत मजबूत है, आप देख सकते हैं। ये है वो सबूत, आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। उस औरत को एक पैसा नहीं दूंगा मैं, किसी सूरत भी नहीं। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं इस तरह किसी को अगवा करने का सोच भी नहीं सकती। ये ड्रामेबाजी बंद करो। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत मौजूद है। ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल झूठ है ये। अच्छा, इल्जाम है, यानी तुम मजलूम हो और हम जालिम। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि जुल्म क्या होता है। बेवकूफ समझती हो, तुम जैसों को ठीक करना आता है मुझे। सिनान? पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। अच्छा, FIR वापस ले लिया, मेहमत को वो जल्दी छोड़ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा सिनान। मीना? हाँ बोलो। आई एम सॉरी जो हुआ उसके लिए। मैं बहुत ड्रंक था, पता नहीं क्या क्या बकवास की होगी। ओके सिनान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माफी मांग रहा था कल रात के मामले पर। ओके। अब अच्छा बस करें, आप भूल जाएं आप भी तैमूर। अब तुम भी याद मत दिलाओ मुझे। अच्छा, शाम को कहीं घूमने चलें? आज शाम को? हाँ आज। क्या कहती हो, कल ना चले हम लोग? क्यों? आज शाम को मारिया से मिलने का वादा किया। ओह अच्छा ठीक है। कल शाम डन तुम्हारे साथ। FIR वापस ले ली गई। अब तो मेरे मुलाजिम को छोड़ देंगे ना? अब वो आपका मुलाजिम नहीं है, ना ही काम कर सकता आपके। क्यों? क्या कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है? नहीं, उसने FIR वापस ले ली, इसलिए हम इस लड़की को छोड़ रहे हैं। ये ले वो आ गया। उस्ताद, ये लोग मुझे दोबारा वहीं ले जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना वहाँ। कहाँ ले जा रहे हैं? अब जी आपके साथ नहीं रहे। मोहम्मद बेटा देखो, डरो नहीं, वहाँ तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखा जाएगा। देखिए मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना आपके साथ। उस्ताद आप कुछ भी करके मुझे जाने से रोक लेना,
मैं आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ हाँ, बात तो करने दो मुझे। देखो जो समझा रहे हैं उसे समझ लो, वरना जेल भेज दो। जब इसके खिलाफ केस खत्म हो गया तो छोड़ क्यों नहीं रहे इसे? देखिए, 18 साल से कम उम्र बच्चों को यतीम खाने में रखा जाता है, उसके बाद ये कहीं भी जा सकता है। मगर मैं आप जो साइन कर दे प्लीज। अहमद, बेटा तुम फिक्र न करो, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा, परेशान ना हो। ठीक है बेटा? चले मैडम। वो इतना काम करती हैं अम्मी जान, आखिर ये क्या मजाक है? अभी ये मेरे हाथ से छूट जाती। पता नहीं कब बड़े हो गए तुम, अजीब बच्चों वाली हरकतें करते। अरे मजाक का कोई वक्त नहीं होता अम्मी जान, और मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। यार अर्दल, तुम भी ना, हमने डिसाइड किया था कि मिलकर सुनो। ओह तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुमने बताया मैंने बताया, बात तो एक ही है अच्छा, ना। बता भी दो, मुझे बेचैनी हो रही है। तो सुनिए अम्मी जान, आपका पोता आने वाला है दुनिया में। अर्दल, अल्लाह पता चल गया है। बहुत बहुत मुबारक हो, भी बहुत बहुत मुबारक हो। छोटा अर्दल जो आने वाला है इस दुनिया में। यार अर्दल, तुम बेवकूफी की बातें मत करो। जब डॉक्टर ने कहा है कि लड़की होगी तो लड़का कैसे हो सकता है? ओहो सोनिया, मेरी छठी हिस्स बहुत तेज है और मुझे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। और वैसे भी डॉक्टर को मुझसे ज्यादा तेज थोड़ी है। अर्दल, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मुझे सिर्फ डॉक्टर पर यकीन है। सोनिया तुम जरा 2 मिनट के लिए खामोश हो जाओ, क्योंकि मैं बच्चे का बाप हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जब लड़का होगा तब यकीन आएगा कि मैं ठीक कह रहा था। पागल हो तुम अर्दल, बिल्कुल पागल हो तुम। तुम्हारा दिमाग ठीक है? डॉक्टर गलत क्यों बताई? तुम देख लेना, लड़की ही होगी। ओहो ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन जो मैंने कहा वो भी बिल्कुल ठीक है। देख लीजिए। चलो ठीक है, लड़का हो या लड़की, इसमें क्यों लड़ रही हो? दोनों ही खुदा की देन है। ये तो ठीक कह रही हैं। असल बात ये है कि उसकी परवरिश और तरबियत अच्छी, नेक हो बस। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। ये देना जरा। मैं भी खुशखबरी सुनाने वाली थी तुम लोगों को, मगर पहल तुमने कर दी। अच्छा बताएं क्या खुशखबरी है? मैंने पंप की नौकरी छोड़ दी, एक नई नौकरी करूंगी। ओह ये तो वाकई गुड न्यूज है। अनीस के पास नौकरी मिल गई। लेकिन ये अचानक बैठे बिठाए आपको, वैसे काम क्या है? उसका अपना रेस्टोरेंट है। आ जाओ मीना, खाना लग गया है, मेज पे आ जाओ। आ जाओ बेटा। देखिए प्लीज मेरी हेल्प कर दें, मैं बहुत परेशानी में हूँ इस वक्त। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी को अपने पास रख लें, मैं कुछ देर में आकर ले जाऊंगी। एक तू है, तू ही मेरा प्यार, एक तू है, तू ही मेरा प्यार। अब इसे यहाँ लगाओ। हो गया ना? जी हो गया। बाबा एक जहमत करेंगे, हसन को सुला देंगे क्या आप? मगर तुम कहाँ जा रही हो? बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। बेटा सुनो तो, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि समझ नहीं आ रहा कैसे इज़हार करूं। कुछ मत कहो, तुम्हें कुछ कहे बगैर भी सब कुछ कहना आता है। सच कह रही हो? हाँ ना। वैसे मैं तो हाँ जानती हूँ कि तुम क्या कहने वाले हो। तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था तुम ठीक हो जाओ। हाँ याद है, और सच भी हो गया। मगर तुम्हें याद है कि मैंने क्या कहा था तुमसे? किस बारे में? अरे मीना के बारे में। हाँ याद है, शायद वो भी सच हो जाए, अब कुछ पता नहीं। शायद नहीं, यकीनन। बस तुम अच्छा सोचो और खुद को खुश रखने की कोशिश करो, देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं तो अब हर लम्हे से डरता हूँ मारिया। सिनान, कल तुम्हारे बाबा आए थे, एक अहम चीज लाए थे। रिपोर्ट। कैसी रिपोर्ट? अमीना की मेडिकल रिपोर्ट, जिसके मुताबिक वो साइको पेशेंट है। तो क्या मतलब? आपको क्यों दिखाने लाए थे? क्योंकि वो मुस्तकिल यही कहते आ रहे थे कि वो औरत ज़हनी मरीजा है। खुद को सच्चा साबित करने के लिए लाए थे, एक चांस मांग रहे थे, कह रहे थे कि इलाज की मत लो। तो फिर आपने क्या सोचा है? मैं क्या सोचूंगी, इलाज की ही लेनी है और कोई रास्ता नहीं है। मगर क्या अम्मी?
समझ नहीं आ रहा सिनान। कल मैंने रिपोर्ट देखी तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि मैं कोई ज्यादती तो नहीं कर रही हूँ उनके साथ। कैसी ज्यादती अम्मी? आप मजबूत रहें। आपको अंदाजा तो है कि अमीना किस वजह से साइको हुई है। ऐसा भी नहीं है सिनान, तुम्हारे बाबा थोड़े जिम्मेदार होंगे इसके। अम्मी, वो बाबा के बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको दुख पहुंचेगा, मगर उस एक्सीडेंट में बच्चे को खो देने की वजह से उसकी जहनी हालत ठीक नहीं रही है। रिपोर्ट में यही रीजन लिखा होगा। सिनान, तुम सच कह रहे हो? जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बाबा ही जिम्मेदार है इसका, इसीलिए मैंने उनसे ताल्लुक खत्म कर लिया। तो बहुत खुश हो तुम आज। बात ही कुछ ऐसी है। डॉक्टर ने बताया तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर मुझे भी। मैं जानती हूँ तैमूर, एक तुम ही तो हो जिसे ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होगी, इसीलिए तुम्हें सबसे पहले बताया मैंने। टीवी पर कुछ देख रही हो क्या? नहीं तो कोई मूवी देख लेते हैं। ठीक है। हेलो। तो मुझसे बात नहीं करोगे? हेलो। कौन था? पता नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा इलापा। हेलो, कैसी हो मानूर? ठीक हूँ। अभी तुमने फोन किया था? नहीं, मैंने तो नहीं किया। तुमने नहीं किया? तुम क्या गेम खेल रहे हो दानिश? हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियस हूँ। मजाक नहीं कर रहा, सीरियस कह रहा हूँ। फुटबॉल गेम खेल रहा हूँ। अच्छा, तो फिर किसने फोन किया था? बात किए बगैर ही बंद कर दिया। कोई लफंगा होगा मानूर। नहीं दानिश, ऐसा होता तो बात तो करता। पता नहीं, बहुत दफा आया क्या फोन? नहीं, बस एक दो दफा आया है। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखिए प्लीज मेरी हेल्प कर दें, मैं बहुत परेशानी में हूँ इस वक्त। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी को अपने पास रख लें, मैं कुछ देर में आकर ले जाऊंगी। मगर मैं क्या कर सकता हूँ? बस इससे थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आप। ठीक है, आ जाओ बेटा। देखिए अगर आपसे मेरी बेटी के बारे में कोई भी पूछे तो मत बताइएगा। मैं अभी आती हूँ बेटा। क्या नाम है आपका? यास्मीना। यास्मीना, बहुत प्यारा नाम है। आप कितने साल की हैं यास्मीना? मैं हूँ तो 6 साल की, पर अम्मी कहती है 5 साल की बताया करो। दरवाजा तो नहीं खोलेंगे ना आप? नहीं, नहीं खोलूंगा। लग रहा है तुम्हें पूरी तरह यकीन नहीं आया मेरी बात पर। ऐसी बात नहीं है मारिया, तुम जो भी कह रही हो मुझे यकीन है उस पर। हाँ तो फिर? वो मैं कुछ अजीब उलझा सा रहता हूँ, मतलब एकदम किसी भी बात पर यकीन नहीं कर पाता। हाँ तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? फौरन तो यकीन करना भी नहीं चाहिए किसी बात पर। नहीं, ये बात नहीं है। मैं ऐसी उलझनों से गुजरा हूँ कि यकीन करने वाली बात पर भी यकीन नहीं कर पाता। मीना की बात कर रहे हो ना तुम? आ जाएगा यकीन, आई एम श्योर बहुत जल्द आएगा तैमूर। यकीन से कह रही हूँ।
आज की शाम इस तरह सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगा। वाकई सही कह रही हो, मुझे भी अच्छा लगा। हम दोनों ने आज साथ डिनर किया, कहीं मीने को बुरा तो नहीं लगेगा? क्या पता, लगना तो नहीं चाहिए। और अब इस तरह की बातें सोचना छोड़ दो, अपनी जिंदगी को जीना सीखो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गुड नाइट। ओके, ख्याल रखना अपना। उधर क्या है अंकल? आप खुद जाके देख लीजिए। ये किसका कमरा है? मेरे बेटे का, हसन नाम है उसका। वो कहाँ है अभी? अभी तो वो गया हुआ है, वो कभी कभी आता है। मेरे भी बाबा यहाँ नहीं रहते। तो फिर कहाँ रहते हैं? पता नहीं, मैं इन खिलौनों से खेल लूँ अंकल? हाँ बेटा, जरूर खेलिए। कुछ खाना है आपको? आपको भूख लग रही है? हाँ, घर पर मौजूद हूँ मैं, कोई बात नहीं। ओके, आ जाओ तुम। अच्छा, मुझे अब चलना चाहिए। क्यों, तुम क्यों जा रही हो? एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। I love you, Taimur. कुछ पीने के लिए लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं। अब आपसे दूर नहीं रह सकती तैमूर। मुझे अकेला मत छोड़िएगा। मीने, मैं तो खुद तुम्हारा कब से मुंतजिर हूं। जानती हूँ। बस अब मेरे पास ही रहना, अब कभी भी मुझसे दूर मत जाना तुम। ये फोन भी कम वक्त तभी बजना था, पता नहीं कौन है इस वक्त। ओह मारिया। हाँ बोलो मारिया, खैरियत तो है? इस वक्त फोन किया? ओह हाँ, आ जाओ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, घर पर मौजूद हूं मैं, कोई बात नहीं। ओके, आ जाओ तुम। यहाँ आ रही है? हाँ, वो उसके घर की चाबियां कहीं मिस हो गई, इसलिए वो यहाँ आना चाहती थी। मैंने कह दिया कि आ जाओ। अच्छा, मुझे अब चलना चाहिए। क्यों, तुम क्यों जा रही हो? बाबा को कुछ बताए बगैर अचानक निकल आई थी। हसन सोएगा नहीं मेरे बगैर। मुझे नहीं बुलाना चाहिए था उसे। कोई बात नहीं तैमूर, कोई जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई है। हाँ, ये ठीक कहा तुम। ठीक है, चलती हूँ।
सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। यास्मीना को भेज दे। वो तो सो चुकी है। आप अंदर आ जाइए प्लीज। तुम जाग रही हो क्या? मैं पहली बार यास्मीना के बाबा से बोस्निया में मिली थी। वो बिजनेस के सिलसिले में वहाँ आया था। जिस कंपनी में मैं काम करती थी उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था उसका। हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और जल्द ही शादी कर ली हमने। मगर हमारी शादी को उसकी फैमिली ने कबूल नहीं किया। कभी भी बहू नहीं समझा मुझे, और मैंने उसकी फैमिली को हमेशा अपनी फैमिली माना। मेरे तो सारे घर वाले जंग में मारे गए। I'm so sorry। अल्लाह आपको सब्र दे। और फिर यास्मीना दुनिया में आ गई। मैंने सोचा मेरी फैमिली बन गई। अब पानी लाऊं आपके लिए? फिर एक एक्सीडेंट मॉमर को छीन कर ले गया 6 महीने पहले, और मैं अकेली रह गई इस अजनबी मुल्क में। मैंने सोचा कि बोस्निया वापस चली जाऊं, मगर मॉमर के घर वाले यास्मीना को छीनने के लिए मेरे पीछे लग गए। मैं अपनी बच्ची को कैसे उनके हवाले कर देती। उन्होंने पुलिस की मदद ले ली, रिपोर्ट कर दी मेरे खिलाफ कि मैंने बच्ची को अगवा कर लिया। तो इसलिए आप उसे यहाँ छोड़ गई थी? वो लोग इंतहाई खुदगर्ज लोग हैं। मुझसे या यास्मीना से उन लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत बुरे लोग हैं। इस बारे में पुलिस क्या कहती है? पुलिस क्या कहेगी अच्छी तरह पता है मुझे। कहेगी सुलह सफाई कर लो उनसे, मगर मैं जानती हूँ चैन से नहीं जीने देंगे मुझे। इस सूरत में तो आपका यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ तो रहूंगी भी नहीं मैं। तो फिर और आप कहाँ जाएंगी, वो भी इस छोटी सी बच्ची के साथ? किसी होटल में रह लूंगी। कोई ऐसा होटल जानते हैं आप जो बहुत ज्यादा महंगा ना हो मेरे लिए? बच्ची के साथ होटल में रहना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं रहेगा, समझ रही ना? तो और कहाँ जाऊंगी? आपको पहले ही इतनी जहमत दे चुकी हूँ मैं। हमें चलना चाहिए। नहीं, इसमें जहमत की कोई बात नहीं है। अगर आप चाहें तो आप मेरे बेटे के कमरे में जाके सो सकती हैं। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। हेलो मीने, मुझे तुम्हें ये बताना था कि बाबा और मारिया शॉपिंग के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। कैसी शॉपिंग? पता नहीं वो बाबा के साथ क्यों गई हैं। अच्छा ठीक है, छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। हाँ बोलो गुलजार। बाकर साहब आए हैं, मैम से झगड़ा हो रहा है उनका। क्या? ख्वाहिशों